बच्चे को जो 17 साल का था, अचानक एक कोबरा सर्प ने काट लिया। वो भयंकर विषधर सर्प रास्ते में ही लेटा था। राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। क्या आपने कभी किसी को अपनी आंखों से मृत्यु के मुंह से वापस लौटते देखा है? अक्सर ये कठिन है, क्योंकि हानि लाभ, जीवन और मृत्यु ये सब भगवान के हाथ में है। लेकिन मृत्यु के मुंह से वापस लौटते भी देखा जा सकता है जब सामने हो योगी सम्राट श्री देवरा बाबा। उनकी असीम दया, उनकी अमर करुणा जो मिट नहीं सकती। आज मैं आपको एक ऐसी अलौकिक घटना सुनाने जा रहा हूँ जिससे ये सिद्ध हो जाता है कि योगियों के हाथ में मृत्यु भी है, जीवन भी है। प्रारब्ध को वे बदल भी सकते हैं। सृष्टि की सारी शक्तियां उनमें समाई होती है, क्योंकि वे नारायण को अपने हृदय में रखते हैं। सन 1957 का समय था। मुजफ्फरपुर के एक प्रसिद्ध मुंसिफ श्री महावीर प्रसाद जी अपने परिवार के साथ श्री देवरा बाबा के दर्शन के लिए सरयू जी के किनारे जा रहे थे। बाबा के आश्रम पहुंचे। भक्ति भाव वाली ऊर्जा, सभी ओतप्रोत हो गए प्रेम आनंद में। दर्शन का समय हुआ। बारी बारी से सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। श्री देवरा बाबा के दर्शन जैसे ही हुए, सारे लोग परम आनंद में डूब गए। मंत्र जाप की ध्वनि, जय सिया राम के गगनचुंबी जयकारे प्रत्येक भक्त के हृदय में विशेष आनंद उत्पन्न कर रहे थे। दर्शन प्रसाद हुआ, बाबा की आज्ञा हुई और फिर वे भक्त धीरे धीरे अपने घर वापस जा रहे थे। लेकिन कौन जानता था, उनमें से ही आज महावीर प्रसाद जी के साले का लड़का आज मृत्यु के मुंह में जाने वाला है। वापसी में मृत्यु उसका इंतजार कर रही थी। लौटते समय उसी बच्चे को जो 17 साल का था, अचानक एक कोबरा सर्प ने काट लिया। वो भयंकर विषधर सर्प रास्ते में ही लेटा था। बालक की दृष्टि नहीं पड़ पाई। कुछ ही क्षणों में जहर का असर पूरे शरीर में फैल गया। बालक बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ा। घर के सभी लोग घबरा गए। हाहाकार मच गया। लेकिन उस विकराल संकट में एक ही विश्वास था, एक ही आस, एक ही भरोसा, ब्रह्म ऋषि श्री देवरा बाबा का। भक्तों को बड़ी उम्मीद थी कि बाबा उनके बच्चे के प्राण बचा सकते हैं। ऐसा कई बार हुआ है जब बाबा ने अपने आश्रित भक्तों के संकट को टाला है। संत कृपा सगल सुखदाता, साधु सजन हरन दुख भ्राता। संतों की कृपा से सारे दुख दूर हो जाते हैं अगर सच्ची शरणागति हो तो। सभी लोग पुनः बालक को उठाकर बाबा जी के आश्रम लेकर आए। मंच के पास विशेष प्रकार का राम नाम कीर्तन हो रहा था। कुछ सेवकों ने जाकर बाबा को बताया। श्री बाबा कुटिया से बाहर आए। बाबा जी शांत थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उन्होंने उस परिवार को बालक को जमीन पर लिटाने के लिए कहा। फिर मंच पर बैठे बैठे बाबा ने अपनी दिव्य दृष्टि से उस बालक की ओर देखा। आसपास के भक्त थोड़ी दूर हो गए थे। वे भी इस आश्चर्यमयी घटना को देख रहे थे। उनको विश्वास था कि श्री बाबा के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। बाबा ने बालक की ओर देखा और बोले, क्यों काटा है इसे? बोल, क्या कारण है? ये सुनकर सब चकित रह गए। वो अचेत बालक अचानक बोल उठा, मेरे शरीर पर इसने पैर रखा था। बाबा जी ने गंभीर स्वर में कहा, बच्चा, ये तो अनुचित है।
बालक ने जानबूझकर कोई अपराध नहीं किया। तू रास्ते में क्यों सोया था? गलती तेरी है। कौन कह सकता है कि बाबा किसी साधारण से प्राणी से बात कर रहे थे? वो तो सांप की आत्मा से संवाद कर रहे थे। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति। जो हर प्राणी में मुझे देखता है और सब में मेरा अनुभव करता है, वो मुझसे कभी दूर नहीं होता। ब्रह्मर्षि श्री देवरा बाबा इसी दृष्टि से उस बालक को देख रहे थे। वे इसी दृष्टि में रहते हैं। सर्प हो या मानव, बाबा के लिए सब बराबर, सब में ईश्वर का अंश ही वे देखते हैं। बाबा जी ने कठोर आदेश दिया, सर बच्चा, मैं कहता हूं तो इसका विष खींच ले। और देखो कैसी करुणा थी उस बिस्तर सर्प में भी। श्री बाबा से बोला, क्षमा कीजिए सरकार, मैं विष खींच रहा हूं। कुछ ही पलों में वो बालक हिलने लगा। धीरे धीरे उठकर बैठ गया, फिर अपनी आंखें खोली। सबकी सांसें वापस लौटी। ये तो एक चमत्कार सा हो गया। लोगों में प्रसन्नता की लहर जाग गई कि मृत्यु के मुख से एक बालक लौट आया। माँ बाप रोते रोते वहीं श्री बाबा के मंच के सामने ही चरणों में गिर गए। वो बालक पूर्णतः स्वस्थ होकर फिर घर चला गया। साधु के मन रंग को नहीं को, राम कृपा बस संत ही हो। संतों के मन में किसी के लिए द्वेष नहीं होता। सारा विश्व ही उनका परिवार होता है। सभी प्राणी उनके लिए परमात्मा की संतान होते हैं। उनमें जाति पात का भेद नहीं होता। वे ऊंच नीच नहीं जानते। वे तो एकमात्र श्री कृष्ण को ही जानते हैं। इसीलिए वे संत कहलाते हैं। उनमें ईश्वर की करुणा निरंतर बहती रहती है। ऐसे ही महान संत थे ब्रह्मर्षि योगी सम्राट श्री देवरा बाबा। ये प्रसंग मात्र नहीं है, ये प्रमाण है कि संतों की शक्ति में कितना बल होता है। अगर वे कृपा कर दें, अगर वे चाह लें, तो कोई भी दुख, कोई भी प्रारब्ध आपको कष्ट नहीं दे सकता। बात है आपकी सच्ची शरण होने की। आप कितनी शरण हैं, आप उनकी आज्ञा कितनी मानते हैं। जैसे जैसे आपकी शरणागति, आपका आज्ञा पालन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उनकी कृपा भी अपने आप तक पहुंचने लगेगी। फिर चाहे आप पृथ्वी के किसी कोने में क्यों ना हो, उनकी कृपा अवश्य होगी। हम भी उनकी कृपा में, उनके चरणों में थोड़ा सा विश्वास रख लें, तो हमारे जीवन के सबसे काले संकट भी प्रभु की कृपा से उजाले में बदल जाएंगे। आइए हम सभी सदा उनका स्मरण करने का वचन लेते हैं। हे नाथ, हम आपके हैं। हमारा ज्ञान, हमारा भय दूर करिए। हम आपकी शरण हैं। हमें भक्ति, करुणा और सत्य का मार्ग दिखाइए। जय श्री देवरा बाबा।